राजा विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में से एक थे। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है। अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम, अपने जुनून से इन्होंने आर्यावर्त के इतिहास में अपना नाम अमर किया है। इनके पराक्रम की सैकड़ों कहानियां हैं, जिसे सुनकर बुरे समय में लोगों को हौसला मिलता है। महाराजा विक्रमादित्य के जन्म को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 102 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। महेसरासुरी नामक एक जैनी साधु के अनुसार उज्जैन के एक बहुत बड़े शासक गर्दाभिल्ला ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक सन्यासिनी का अपहरण कर लिया था, जिसका नाम सरस्वती था। सन्यासिनी के भाई ने मदद की गुहार लगाने का एक शक शासक के दरबार में गया। शक शासक ने उसकी मदद की और युद्ध में गर्दाभिल्ला से उस सन्यासिनी को रिहा कराया। कुछ समय के बाद गर्दाभिल्ला को एक जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पर वह जंगली जानवरों का शिकार हो गया। राजा विक्रमादित्य इसी गर्दाभिल्ला के पुत्र थे। अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने की ठानी। इधर शक शासकों को अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया। वो उत्तरी पश्चिमी भारत में अपना राज्य फैलाने लगे और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। शक शासकों की क्रूरता बढ़ती गई। सन 78 के आसपास राजा विक्रमादित्य ने शक शासक को पराजित किया और करूर नाम के एक स्थान पर उस शासक की हत्या कर दी। करूर वर्तमान के मुल्तान और लोनी के आसपास पड़ता है। कई ज्योतिषी और आम लोगों ने इस घटना पर महाराजा को सकारी की उपाधि दी और विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। बृहद कथाओं में इनकी काफ़ी गौरव गाथाएं संग्रहित हैं। ये 10वीं से 12वीं सदी के बीच रचित ग्रंथ है। इसमें प्रथम महान गाथा विक्रमादित्य और परिष्ठाना के राजा के बीच की दुश्मनी की है। इसमें राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन की जगह पाटलिपुत्र दी गई है। एक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और न्याय करने की बुद्धि से स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग बुलाया था। उन्होंने अपनी एक न्याय प्रणाली में राजा विक्रमादित्य से राय ली थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में हो रही एक सभा में भेजा। वहां पर 2 अप्सराओं के बीच नृत्य की प्रतियोगिता थी। ये 2 अप्सराएं थीं रंभा और उर्वशी। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि उन्हें कौन सी अप्सरा बेहतर नर्तकी लगती है। राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक एक फूल का गुच्छा दिया और उस पर एक बिच्छू भी रख दिया। राजा ने दोनों नर्तकियों को कहा कि नृत्य के दौरान ये फूल के गुच्छे यूं ही खड़े रहने चाहिए। रंभा ने जैसे ही नाचना शुरू किया, उसे बिच्छू ने काट लिया। रंभा ने फूल का गुच्छा हाथ से फेंक कर नाचना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तो वह बहुत ही अच्छी तरह अति सुंदर मुद्राओं में नाची। फूल पर रखे बिच्छू को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, जो बहुत आराम से सो गया और उर्वशी को बिच्छू का डंक नहीं सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी ही बहुत काबिल और रंभा से बेहतर नर्तकी है। न्याय की इस बुद्धि और विवेकशीलता को देखकर भगवान इंद्र उनसे बहुत ही प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं की कहानियों में भी देखने को मिलते हैं। उनके नाम कई महागाथाओं और कई ऐतिहासिक मीनारों में देखने मिलते हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण तक नहीं मिल पाता है। इन कहानियों में विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ अति रोचक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इन कहानियों में कहीं कहीं अलौकिक घटनाएं भी देखने मिलती हैं। इन घटनाओं पर हालांकि 21वीं सदी में विश्वास करना कुछ नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इन कहानियों का मूल सरोकार न्याय की स्थापना से था। बेताल 25सी में कुल 25 कहानियाँ हैं और सिंहासन 32 में कुल 32 न्यायपूर्ण कहानियाँ हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 बहुत महान विद्वान थे, जो कि धनवंतरी, छपंका, अमसिरहमहा, शंखु, खाता कपारा, कालिदास, भट्टी, वररुचि, वराह मिहिर थे। ये सभी अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। वराह मिहिर आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। कालिदास महान कवि, वररुचि वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता
और भट्टी राजनीतिविद थे। भविष्यतः पुराण की मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा था। शिव की पत्नी पार्वती ने बेताल को उनकी रक्षा के लिए और उनके सलाहकार के रूप में भेजा। बेताल की कहानियों को सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बाद उस घोड़े को विचरने के लिए छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ वह घोड़ा गया, राजा का राज्य वहाँ वहाँ तक फैल गया। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में कपिल और दक्षिण में रामेश्वर तक इस राजा का राज्य फैल गया। राजा ने उस समय के 4 अग्निवंशी राजाओं की राजकुमारियों से विवाह कर अपने राज्य को और मजबूत कर लिया। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राज्य में कुल 18 राज्य थे। विक्रमादित्य की इस सफलता पर सभी सूर्यवंशी खुश थे। इस तरह न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से लोगों की रक्षा भी की और साथ ही सदा धर्म स्थापना के कार्य में लगे रहे। ये थी राजा विक्रमादित्य की कुछ सुनी और अनसुनी कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।